एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण चौथा सर्ग। इंद्रिय युक्त मन ही जगत की स्थिति का मूल है। उसका समूल उच्छेद होने पर दृश्य का असंभव देखने से जगत शून्य हो जाता है। यह कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इंद्रिय समूह के ऊपर विजय प्राप्ति रूपी पुल से संसार रूपी सागर तरा जा सकता है। अन्य किसी भी कर्म से इसका तरण नहीं हो सकता है। बार बार शास्त्र पर्यालोचन और सत्संगति करने से विवेकशील और जितेंद्रिय हुआ पुरुष इस दृश्य का अत्यंत अभाव जानता है। हे रूपवान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, ये संसार सागर की श्रेणियां जैसी प्राप्त होती है और विनष्ट होती है, वह सब स्वरूप मैंने आपसे कहा। इस विषय में बहुत कहने से क्या मतलब है। मन ही कर्म रूपी वृक्ष का अंकुर है। मन के नष्ट होने पर भोक्ता के भोग्य भोगाकार में परिणत विहित और निषिद्ध कर्म रूप शरीर वाला जगत रूपी वृक्ष कट जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, यह सारा जगत मन ही है। मन का प्रतिकार होने पर सब जग जंजाल रूपी रोग का प्रतिकार हो जाता है। जैसे मन का मनन रूप ही स्वप्न कार्य में समर्थ होता है, वैसे ही मन का देह के आकार से मनन रूप ही देह, जो कि कार्य करने में समर्थ है, उत्पन्न होती है। भला बतलाइए तो सही, मन से भिन्न रूप से देह कहाँ दिखाई देती है। दृश्य की अत्यंत असंभावना यानी बाध के सिवा दूसरे किसी भी उपाय से मन रूपी पिशाच का विनाश एक कल्प में तो क्या सैकड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता है। यह दृश्य का अत्यंत अभाव रूप सर्वोत्तम परम औषधि मन रूपी व्याधि की चिकित्सा में अमोघ उपाय है। मन की आभ्यंतरता और पदार्थों की बाह्यता वास्तविक नहीं है, किंतु मन ही द्वैविध्य आदि की कल्पना द्वारा मोह को प्राप्त होता है, मरता है, उत्पन्न होता है, यानी जन्म मृत्यु बंध मोक्ष आदि की कल्पना करता है। अर्थात विषय चिंतन के प्रभाव से बंधन में पड़ता है और आत्म तत्व के विचार के प्रताप से मुक्त होता है। जैसे विशाल आकाश में शून्य ही यानी असत ही गंधर्वों का नगर स्फुरित होता है, वैसे ही विषयों के चिंतन से वृद्धि को प्राप्त मन में यह संपूर्ण संसार स्फुरित होता है। जैसे फूलों के गुच्छों में सुगंध स्फुरित होती है और उसमें रहती भी है, वैसे ही मन में यह विशाल जगत स्फुरित होता है और रहता भी है। धर्मों में धर्मी का भेद वास्तविक में नहीं है। यह द्योतन करने के लिए अंतिम श्लोक में ईवकार है। जैसे तिलों में तेल रहता है अथवा जैसे गुणी में गुण रहता है या जैसे धर्मी में धर्म रहता है, वैसे ही यह जगत चित्त में स्थित है। जैसे सूर्य में किरणों का समूह है, जैसे तेज में प्रकाश है और जैसे अग्नि में उष्णता है, वैसे ही मन में यह जगत है। जैसे बर्फ में ठंडक है, जैसे आकाश में शून्यता है और जैसे वायु में चंचलता है, वैसे ही मन में यह जगत है। मन ही संपूर्ण जगत है और संपूर्ण जगत ही मन है। वे दोनों सदा ही परस्पर अविनाभूत है। उन दोनों में से मन के अत्यंत नष्ट होने पर जगत नष्ट हो जाता है, पर जगत के नष्ट होने पर मन नष्ट नहीं होता है। चौथा सर्ग समाप्त।